एपिसोड 8 साजिश। अगली सुबह सुबह के 7 बज चुके थे मगर आयशा अभी तक नहीं उठी थी। नीचे हॉल में कीर्ति आयशा का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी मगर वो अभी तक नीचे नहीं आई थी। तभी सामने से अभय दाखिल हुआ अपने जिमवेयर में। तो कीर्ति ने उससे कहा, अभय, आयशा अभी तक नीचे नहीं आई है, ज़रा तुम जाकर देखो कि वो कमरे में कर क्या रही है। तभी सीढ़ी से नीचे आती हुई मानसी बोली, उस महारानी से आप किस चीज़ की उम्मीद रखती हो किटकी आंटी? वो तो अभी तक कंबल ओढ़े सो रही है। क्या? मानसी, तुम्हें कैसे पता? किटकी ने उससे चौंकते हुए पूछा। मैं तो बस कमरे के पास से गुजर रही थी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था तो मेरी नज़र बेड पर सो रही आयशा पर चली गई। मानसी ने केतकी के सवाल का जवाब दिया और अभय को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग अभय। गुड मॉर्निंग, अभय ने उसे रिप्लाई किया और सीढ़ी से ऊपर अपने कमरे में चला गया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि आयशा वाकई में अभी तक सो रही थी। अभय ने साइड टेबल से पानी का जग उठाकर आयशा के मुंह पर डाल दिया और आयशा झटके से उठकर बैठ गई। ये क्या बदतमीज़ी है अभय? आयशा ने चिढ़ते हुए उससे पूछा। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि ये क्या बदतमीज़ी है तुम्हारी। टाइम देखो क्या हो रहा है, 7 बज चुके हैं और तुम अभी तक घोड़े बेचकर सो रही हो। तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और अब तुम अपने ससुराल में हो। यहाँ तुम देर तक नहीं सो सकती, समझी? अब जल्दी से उठो और तैयार होकर नीचे आओ। मुझे इनडिसिप्लिन, आलसी और कामचोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जितना जल्दी हो सके अपनी आदतों को तुम सुधार लो। आई बात समझ में? आयशा को डांट कर वो अपनी अलमारी की तरफ गया और ऑफिस वेयर निकाल कर कमरे से बाहर चला गया। क्या है यार, कहाँ फंस गई हूँ मैं? ये अभय मेरा पति बनने की जगह मेरी सास क्यों बन रहा है? टिपिकल सास कहेगा। आयशा अपना सिर पकड़कर बोली और बेड से नीचे उतरकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में जब आयशा रेडी होकर बाहर आई तो उसने देखा कि अभय पहले ही शीशे के आगे खड़े होकर अपने बाल कोम्ब कर रहा था। आयशा उसे घूरने लगी तो अभय ने उससे पूछा, क्या हो गया? तुम मुझे घूर क्यों रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारा शीशे के सामने से हटने का इंतज़ार कर रही हूँ। तुम हटोगे तो मैं तैयार हूँ। आयशा अपना दुपट्टा सही करते हुए बोली। तुम्हें शीशे के सामने खड़े होने की क्या ज़रूरत है? मुझसे पूछ लो कि तुम कैसी लग रही हो। अभय ने आयशा को कमेंट करते हुए। आयशा को लगा कि शायद अभय उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करना चाहता है, इसलिए वो शर्माते हुए उससे पूछने लगी, अच्छा तो तुम ही बता दो कि मैं कैसी लग रही हूँ? छिपकली, अभय ने उससे कहा। तो आयशा को लगा कि शायद कमरे के किसी कोने में छिपकली है, तो इसलिए वो अभय से जाकर चिपक गई। अभय, मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से और चूहे से। आयशा ने अभय को टाइटली पकड़ा हुआ था तो अभय के होठों पर मुस्कान आ गई। आयशा को अपने इतने करीब देखकर। एक बात बोलूं? अभय उसके कान में फुसफुसाया। क्या? आयशा ने अभी भी उसे टाइटली पकड़ा हुआ था और अपनी आंखें मूंदी हुई थी। मैंने छिपकली तुम्हें कहा था, अभय हंसते हुए उसके कान में बोला। अभय की इस हरकत से आयशा को गुस्सा आया
और उसने अभय को ज़ोर से चोटी काटी। अभय अभय ने उसे बड़ी बड़ी आंखों अभय उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा, लेकिन आयशा उससे बिल्कुल भी नहीं डरी। तुमने मुझे छिपकली कहा, क्या मैं तुम्हें छिपकली जैसी दिखती हूँ? आयशा ने उसे गुस्से भरी आवाज़ में पूछा। हाँ, तुम एकदम छिपकली लगती हो। अभय ने फिर से उसे छिपकली कहना शुरू कर दिया। तो तुम भी छिपकली लग रहे हो, क्योंकि छिपकली का पति तो छिपकला ही हुआ ना। आयशा ने भी अभय का मजाक बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। केतकी ने आयशा और अभय को आवाज़ लगाई। तुम दोनों कितना टाइम लोगे कमरे से बाहर आने में? पहले ही काफ़ी देर हो गई है, 9 बज गए हैं। केतकी ने इरिटेट होकर उन दोनों से कहा। चाची बस आ ही रहे हैं हम दोनों, अभय ने जवाब दिया। और फिर केतकी वहाँ से चली गई। तुम्हें पता है, वाइफ की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं अपने हस्बैंड के लिए। वह अपनी टाई बनाते हुए आयशा से बोला, जो अभी लिपस्टिक लगा रही थी। अच्छा, मुझे नहीं पता थी ये बात। तुम्हें बता दो मुझे कि वाइफ की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। आयशा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अपने हस्बैंड को ऑफिस के लिए रेडी होने में हेल्प करना, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, और और भी बहुत कुछ होता है। अब मैंने उसकी जुल्फ़ों को साइड करते हुए उसे जवाब दिया। ऐसा है ना पतिदेव, मेरी पहली बार शादी हुई है, कोई पीएचडी नहीं करी हुई है मैंने घर गृहस्थी के स्पेशलाइजेशन में, समझे? अभी तो मैं नई नई बीवी बनी हूँ। तुम्हें और तुम्हारे तरीके को समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन मैं सीख जाऊंगी धीरे धीरे सब कुछ। तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, ट्रस्ट में। आयशा ने नर्म आवाज़ में अभय से कहा, लेकिन अभय तो उसकी खूबसूरती में खो सा गया था, और खोता भी क्यों ना। आखिरकार आयशा लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने बोले हुए शब्दों को साबित भी करो और मेरे भाइयों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं दोगी। मेरे लिए मेरे तीनों भाई बेटों से बढ़कर है। अभय ने डीप और हस्की वॉइस में आयशा से कहा। आयशा अभय की बात पर मुस्कुराई और अपनी पलकें झुकाकर जवाब दिया। चलो नीचे चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे हैं। आयशा अपना दुपट्टा और अपने बाल सही करते हुए बोली। वैसे तुम मीठे में क्या बनाने वाली हो आज? अभय ने आयशा से पूछा। पता नहीं, आयशा ने नर्वस होते हुए जवाब दिया। तुम्हें कुकिंग करनी आती भी है या बस ऐसे ही हम सब पर एक्सपेरिमेंट करने वाली हो? अभय ने आयशा पर शक करते हुए पूछा। शट अप। नीचे हॉल में पहुंचते ही आयशा ने अभय से धीमे से कहा। कितनी देर लगा दी बेटा तुमने, अब चलो जल्दी से कुछ मीठा बना दो हम सब के लिए। और 1 मिनट, तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया है? केतकी ने आयशा से पूछा, तो वो चुप हो गई। मेरे पास सिंदूर नहीं है, आयशा ने उदास होकर जवाब दिया। तभी मानसी ने उसे ताना मारा। केतकी आंटी, क्या आपकी बहू इतनी ज़्यादा गरीब घर से आई है जो इसे एक सिंदूर की डिब्बी भी नहीं दे पाए? आयशा को मानसी की बात पर बहुत गुस्सा आया। वो उसे पलट कर जवाब देने को ही थी कि तभी केतकी ने मानसी की टाट लगा दी। मानसी, तुम अपने
आदतों को सुधारोगी नहीं ना, है ना? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जिस बारे में तुम्हें ज्ञान ना हो, उस बारे में बात मत किया करो। इसमें गलती आयशा की या उसके परिवार की नहीं है। श्रृंगार का सामान ससुराल वालों की तरफ से होता है। केतकी से डांट खाने के बाद मानसी मुंह बनाकर बैठ गई। तभी केतकी ने अभय की तरफ देखा और उससे बोली, शाम को ऑफिस से आते वक्त बहू रानी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना और साथ में सिंदूर की डिब्बी भी, ठीक है? अभय ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो तभी केतकी उससे बोली, मेरे साथ चलो तुम दोनों। और फिर उन दोनों को मंदिर में ले गई। ये लाल कुमकुम इसकी मांग में भर दो और यहाँ से शाम को इसके लिए कुमकुम कुमकुम लेकर आना गिफ्ट के साथ। केतकी ने अभय को कुमकुम की डिब्बी थमाते हुए कहा। फिर अभय ने आयशा की मांग में कुमकुम भरा। मानसी का उन दोनों को एक साथ देखकर खून खौल रहा था। उसके बाद केतकी आयशा को किचन की ओर ले गई। तो क्या बनाने वाली हो तुम हमारे लिए? केतकी ने आयशा के साथ किचन में दाखिल होते हुए पूछा। पता नहीं आंटी, वैसे अभय को मीठे में क्या पसंद है? आयशा ने केतकी से अभय की पसंद के बारे में पूछा तो केतकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभय मीठा नहीं खाता है, लेकिन बचपन में उसे खीर बहुत पसंद थी, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वाली। ओह, तो अभय को भी खीर पसंद है। लेकिन आंटी, खीर बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सूजी का हलवा बना दूं, वो जल्दी बन जाएगा। आयशा ने केतकी से पूछा। सबसे पहली बात, मैं अभय की चाची हूँ, तो मैं तुम्हारी भी चाची हुई। तुम मुझे आंटी मत कहो, चाची कहो। आई तुम्हें बात समझ में? केतकी आयशा को हल्के से डांटते हुए बोली, लेकिन तभी वो मुस्कुराते हुए उससे बोली, तुम खीर ही बनाओ। अभय आज ऑफिस देर से चला जाएगा। ओके, चलो मैं तुम्हें जल्दी से सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल कर दे देती हूँ, ताकि तुम्हें खीर बनाने में कोई परेशानी ना हो। ये कहकर केतकी ने कैबिनेट से सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल कर काउंटर टॉप पर रख दिए। आयशा, ये घर अब तुम्हारा भी है। तुम्हें जैसे संभालना है इस घर को वैसे संभालो। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। केतकी आयशा को समझाने लगी तो आयशा ने हिम्मत करके उससे मानसी के बारे में पूछा। चाची, मानसी मुझे अभय के साथ देखकर चिढ़ क्यों जाती है? मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से उसे नोटिस कर रही हूँ। या तो वो बेवजह के कमेंट्स पास करती है मुझे, और या फिर अभय को बेचारी बनकर दिखाती है। आयशा की बात सुनने के बाद केतकी उसे समझाने लगी। आयशा, मानसी इतनी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। वो तुम्हें नफरत नहीं करती है, बस अभय को लेकर थोड़ी सी पॉजिटिव रहती है, क्योंकि अभय और वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों बचपन से साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं, इसलिए वो अभय को किसी के साथ बांटना नहीं चाहती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो तुम दोनों के बीच कभी नहीं आएगी। सो डोंट वरी। किचन की दीवार के पीछे छिपकर मानसी ने सब कुछ सुन लिया था। जो कुछ भी केतकी और आयशा के बीच बात चल रही थी। केतकी आंटी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इस घर में बस आप ही हो जो इस आयशा पर इतनी मेहरबान हो। आप इस आयशा को मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इसके सामने झूठा साबित करूंगी।
मानसी खुद से बोल रही थी। वहीं आयशा ने जब घड़ी में टाइम देखा तो काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका था। 10 बज चुके थे। इसलिए बिना देरी किए वो खीर बनाने की प्रिपरेशन करने लगी। चाची, मैं आधे घंटे में खीर बना दूंगी, आयशा ने केतकी से कहा और फिर खीर बनाने की तैयारी में लग गई। केतकी किचन से बाहर चली गई, आयशा को अकेला छोड़कर। जल्द ही उसने खीर गैस पर चढ़ा दी। ऑलमोस्ट खीर बनकर रेडी होने ही वाली थी तो वो कटोरियाँ और चम्मच लेने के लिए पीछे मुड़ी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अभी किचन में आया था। लेकिन जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसे लगा कि ये उसका वहम है, तो उसने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर में आयशा खीर को कटोरियों में डाल कर ले गई और सबको एक एक कटोरी थमा दी। जैसे ही सभी ने खीर खाई वो सब उसे घूरने लगे। मानसी ने तो खीर खाते ही सारी खीर बाहर थूक दी। छी, ये क्या बनाया है तुमने? कितना अजीब सा स्वाद है इस खीर का, मानसी ने आयशा से कहा। वहीं अभय उसे घूर रहा था। आयशा ने जब खीर चखी तो उसने बेचैनी सा चेहरा बना लिया। मैंने तो खीर अच्छी ही बनाई थी, पता नहीं इस खीर का स्वाद इतना अजीब सा क्यों हो रहा है। आयशा उन सभी को अपनी सफाई देने लगी। डाइनिंग टेबल पर कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया था। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। वहीं आयशा की आंखों में आंसू भर आए। उसे यूं रोता हुआ देख केतकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो आयशा को फेवर करते हुए बोली, कोई बात नहीं, आज आयशा का पहला दिन था। पहले दिन लड़कियां घबरा ही जाती हैं। नहीं चाची, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खीर अच्छी ही बनाई थी। मुझे नहीं पता कि अचानक से इस खीर का टेस्ट इतना अजीब क्यों हो गया। आयशा केतकी को अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगी। तभी मानसी आयशा को नीचा दिखाते हुए बोली, तुम बहस बहुत अच्छे तुम बहस बहुत करती हो, छोटी नहीं हो जाओगी तुम अगर अपनी गलती मान लोगी तो। अभय ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था और चुपचाप वहां से उठकर चला गया। कमरे में अभय कमरे में अपने बैग में अपना लैपटॉप पैक कर रहा था। तभी आयशा कमरे में एंटर हुई। अभय, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खीर में चीनी ही डाली थी, पता नहीं उसका खीर का टेस्ट इतना अजीब सा क्यों हुआ, प्लीज़ मेरा यकीन करो। वो अभय के पास खड़ी होकर उसे अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, मगर अभय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो वो समझ गई कि वो उस पर भरोसा नहीं करता है। अभय उससे बात किए बगैर कमरे से बाहर चला गया। नीचे हॉल में उसकी मुलाकात अभीर और अभिमन्यु से हुई। वो दोनों किसी चीज़ को लेकर आपस में लड़ रहे थे। यार, मुझे भी देना एक चम्मच, बहुत टेस्टी है ये खीर, अभिमन्यु अभीर से बोला। लेकिन उसने उसे नहीं दी। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? अभय ने उन दोनों से पूछा और तभी उसकी नज़र अभीर के हाथ में मौजूद खीर की कटोरी पर पड़ी। इस बकवासनी खीर के लिए लड़ रहे हो तुम दोनों? अभय ने हैरान होते हुए उन दोनों से पूछा। भाई, किसने कहा कि खीर बकवास है? आपने ऐसी खीर अपनी लाइफ में नहीं खाई होगी। सुपर टेस्टी खीर। अभीर ने खीर की एक चम्मच ज़बरदस्ती अभय को भी खिलाई और वाकई में वो खीर सुपर टेस्टी थी। वो सोच में डूब गया कि आखिर दोनों ही खीर में इतना अंतर कैसे।
तभी उसका शक मानसी पर गया, क्योंकि घर में एक सिर्फ मानसी ही थी जो आयशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया और अभी और अभिमन्यु खीर के मज़े में व्यस्त हो गए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें आगे की स्टोरीज़ के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।